बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अबूज़र मुअज़्ज़म और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। और कल से जो मामला थे कोर्ट्स के अंदर, वो पीटीआई नून लीग ने अब कोर्ट के अंदर हल कर लिए किसी तरीके से। हुआ ये कि जी कल जो हाई कोर्ट का फैसला आया था उसमें ऑब्वियसली बहुत बड़ी कन्फ्यूजन ये थी कि एक दिन का टाइम दिया गया था और एक दिन के टाइम के अंदर कहा गया था कि इलेक्शन और रिकाउंटिंग की जाए। उन 25 मुनहरिफ अरकान यानी कि 20 मुनहरिफ अरकान हो गए और 5 जो थी रिजर्व सीट्स को निकाल के। अब ऑब्वियसली ये पीटीआई को तो कबूल नहीं था, क्योंकि पीटीआई के एक तो 5 सीटों के नोटिफिकेशन भी नहीं हुआ था, प्लस 6 लोग जो थे पीटीआई के वो बाहर हज पे गए हुए थे इस वक्त हज की सादा हासिल करने के लिए, तो मुल्क से बाहर थे। तो इसलिए पीटीआई ने आज सुबह सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया कल के हाई कोर्ट का फैसला। और ऑब्वियसली 4-1 से हाई कोर्ट का फैसला आया तो वो सुप्रीम कोर्ट में ही जाना था, और उससे ही आज फिर 3 रुकनी बेंच जो बना चीफ जस्टिस की सरबराही में, तो वो उस बेंच ने ये किया जी कि 3 सेशंस में 3 महीने का जो मसला था, जो आइनी बुरहान था, उसको हल कर दिया फाइनली। अब मैं हल इसको ऐसे कहूँगा क्योंकि अभी तो तहरीरी फैसला आया नहीं है, वो रात तक कहा गया है या फिर कल सुबह तक वो आ जाएगा, लेकिन उसमें ऑब्वियसली डिटेल भी आ जाएगी कि हमजा शहबाज जो है उनका क्या किरदार होगा। वज़ीरा तो वो रहेंगे, लेकिन उनको क्या नाम दिया जाएगा। बाबर अवान ने तो उन्हें कह दिया कि गैर आइनी और मशकूक वज़ीर आला वो रहेंगे। लेकिन चूँकि अब इस बात पे इत्तेफाक हो चुका है कि 17 जुलाई तक ऑब्वियसली अगर हम अब वज़ीर आला कौन रहेगा इस पर बहस करेंगे तो मामला जो है वो गवर्नेंस के सूबे के अंदर आ जाएंगे। तो इसलिए ये फ़ैसला लिया गया मुतफ़िका राय से, पीटीआई की तरफ से भी, काफ लीग की तरफ से भी, और ऑब्वियसली यही पार्टी से जिनको इशू था कि हमजा को 17 जुलाई तक वज़ीर आला कबूल किया जाए। और उसके बाद जब 17 को इलेक्शन हो जाए उन 20 सीटों पर जो कि मुनहरिफ अरकान की थी, उसके बाद वज़ीर आला का इलेक्शन होगा दोबारा से 22 तारीख को। और स्पीकर पंजाब असम्बली जो है परवेज़ इलाही, जो कि कंटेंडर भी हैं वज़ीर आला के, उन्होंने कहा है कि बड़ा अच्छा फैसला अल्हम्दुलिल्लाह, और उनके मुताबिक जो चीज़ें वो चाहते थे वो हल हो गई हैं। उन्होंने कहा है कई माह से ये बुरहान चल रहा था, ये अब हल हो गया है। इसके अलावा ये भी मामला था जी कि दौरान समात बाबर अवान साहब ने भी कहा है कि शफाफ ज़िमनी इंतखाबात के लिए 5 एक तो वो नोटिफिकेशन भी बहुत ज़रूरी हैं मखसूस नशिस्तों की, और इसके अलावा ज़िमनी इंतखाब में जो 17 जुलाई को होगा उसके बाद जो सूरत हाल बनेगी फिर इलेक्शन होना चाहिए। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो पीटीआई की आज जो है पीटीआई के हक़ में फ़ैसला आया, और जो कल फैसला आया था लाहौर हाई कोर्ट का वो किसी तौर पे उसमें इबाम था जो कि आज दूर हुआ है। और वही बात हुई है कि आप एक दिन का टाइम देके कि जी कल आप इलेक्शन कराएं, परसों आप हल्फ ले लें 2 तारीख को, ऐसे नहीं होता। तो अब हुआ क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना है। और एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि परवेज़ इलाही साहब ने ये भी कहा है कि 17 जुलाई के बाद करवाए जाए जो इलेक्शन, उससे ज़िमनी इलेक्शन के बाद तमाम अरकान असम्बली को वोट डालने का हक भी मिल जाएगा, और इस तरह आइनी तकाज़े के मुताबिक 186 का हदफ भी पूरा हो जाएगा, यानी कि जो 371 का 51% बनता है, यानी कि जिसके पास मेजॉरिटी होगी वो जीत जाएगा। अब 186 होगा कैसे, ये नंबर बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और ऑब्वियसली अब ये जो इस काम के लिए 20 सीटें जो ज़िमनी इलेक्शन होने हैं 17 जुलाई को, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए इख्तियार कर गए हैं क्योंकि लोटों ने जो है वो मुनहरिफ अरकान थे, उन्होंने वोट दे दिया था नून लीग को, बाद में वो कोर्ट से जो है सबसाइड हो गया और वो हो गए डी सीट, उनके वोट काउंट नहीं हुए, वो वोट वापस हो गए। तो इस सारे सिनेरियो में जो 3 महीने में आप एक चीज़ देखते हैं ना, जो कि समरी हुई है, वो ये हुई है कि जो लोटे हैं ना वो बड़ा ज़लील हुए हैं। और लोटों ने जो अपनी शक्ल जो है वो दिखाई है पूरी दुनिया को कि वो जैसे कहते हैं ना वो बिल्कुल नंगे हो गए हैं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के आइन को पामाल किया है, पॉलिटिक्स के जो मॉरल्स हैं उसको तबाह बर्बाद किया है, और इस हद तक पाकिस्तान जो है वो आ चुका है। 3 महीने से बहरान चल रहा है सिर्फ इन लोटों और मुनहरिफ अरकान, तो एक बेटर वर्ड है, इन्हें लोटे ही कहा जा सकता है। और इन्होंने अपने साथ भी ज़्यादती की है, पाकिस्तान के ज़्यादती भी की है, और इसके साथ साथ इन्होंने उन वोटर्स के साथ भी ज़्यादती की जिन्होंने इनको वोट डाला था पीटीआई के नाम पे, लेकिन ये जाकर नून लीग के वोट देते रहे, और उसके बाद वो डी सीट हो गए, ज़लील भी हुए हैं, रुसवा भी हुए हैं, और आज वो कहीं के नहीं रहे हैं। और जहाँ जहाँ पर वो वोट मांगने जाते हैं ना तो उनसे कोई अच्छा सलूक नहीं हो रहा, ये भी आपको मालूम है। अब होगा क्या, बड़ा इंपॉर्टेंस इख्तियार कर गया है 17 जुलाई का इलेक्शन इन 20 सीटों के ऊपर। 20 सीटों के बाद सिचुएशन क्या होगी वो बहुत अहम है।
نمبر گیم اب ایک دفعہ سے پھر ہوگی، اور 17 کے بعد 22 کے دوران جو 4 دن ہیں 18، 19، 20 اور 21 یہ بہت اہمیت اختیار کر گئے ہیں. اور اس سے پہلے اوبیسلی وہ دن بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کیسے مینوورنگ کرتے ہیں الیکشن کے ڈے پہ، الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے بعد. لیٹس سی جی کیا ہوتا ہے. لیکن آج کا فیصلہ میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں سپریم کورٹ کو کہ 3 سیشنز میں سپریم کورٹ نے 3 مہینے کا جو آئینی بحران ہے اس کو واقعی حل کیا ہے، اور اب ہمیں کچھ شکل نظر آ رہی ہے کہ ہمارا صوبہ جو ہے آئندہ 1 مہینے میں